हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग का यह सेकंड क्लास है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। सभी का पैटर्न देख लीजिए। सीबीटी 1 के लिए है, इसके बाद सीबीटी 2 का भी कराएंगे, लेकिन अभी आपका पीटी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद सीबीटी 2 का भी प्रश्न इस पर कराया जाएगा। तो रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अगर अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की तो यहाँ पे प्रश्न के स्वरूप को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि आरआरबी भोपाल जोन का प्रश्न है, जो कि 1998 का पेपर उठाए हुए हैं, यानी कि 1998 का यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए एक एक प्रश्न को करके देखते हैं किस प्रकार का लेवल परीक्षा में पूछा है। तो पहला प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट आपको वन लिनियर करा रहा हूँ ताकि प्रश्न को देखते ही याद हो जाए। पूछा था पहला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं। ये सवाल पूछा गया था आपके आरआरबी भोपाल 20 तारीख 9वां महीना 1998 के रेलवे एग्ज़ाम में एनटीपीसी में। तो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन है, तो वह थे ए.ओ. हुम। कौन है? ए.ओ. हुम। पूछेगा इसकी स्थापना कब किया गया था, तो उत्तर क्या होगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला सवाल है कि बिना सल्क वाली मछली का क्या नाम है। ये सवाल पूछा गया था। तो बिना सल्क वाली मछली का नाम है कैटफिश। कैटफिश ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, कैटफिश मछली है, तो इसका उत्तर होगा बिना सल्क वाली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया था कि ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है। 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ध्वनि की अधिकतम गति जो होती है सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। आप लोग इसे अवश्य याद कीजिएगा। एक पूछता है प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल किस में होता है, तो प्रकाश पूछेगा तो निर्वात में, लेकिन ध्वनि पूछेगा तो इस्पात में। ठीक है, सभी प्रश्न आपके आरआरबी में पूछ दिए गए हैं एनटीपीसी में। अगला सवाल पूछा गया था भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो भारत में जो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है वह आपके राजस्थान में होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए। इसे आप लोग याद कर लेना। सवाल अगला पूछा गया कि हमारे संविधान के 8वें सूची में अब तक कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि मोस्ट वीवीआई पॉलिटी से रिलेटेड है। अगर आप लोग जान रहे होंगे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे 8वें अनुच्छेद में टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया है। पहला है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली। ये सभी 22 भाषा को आपको हमारे संविधान के 8वें सूची में पूछेगा। कौन से सूची में? तो 8वें अनुसूची में जोड़ा गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा गया था आपके नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, तो अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो यानी पूछा गया था कि अपेक्षिक जो आर्द्रता है वह किस यंत्र से मापी जाती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अपेक्षिक जो आर्द्रता है वह आपके हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये अभी करा रहा हूँ केवल जीके जीएस का, मैथ का भी और रीजनिंग का भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल जीके जीएस का करा रहे हैं। देख सकते हैं कि जीके जीएस कहाँ कहाँ से पूछा हुआ है, साइंस का कौन कौन सा कहाँ कहाँ से टच किया है। तो अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला पूछा है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वह कैसे उत्पन्न होती है, तो वह आपके होती है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण से। तो अपर्याप्त यानी कम मात्रा में जब उत्पादन होगा तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुस्तक
रोजेज इन दिसंबर किसने लिखा था? एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है रोजेज इन दिसंबर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न को करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को। तो वो लिखे थे एमसी छागला ने। रोजेज इन दिसंबर किसने लिखा था? एमसी छागला ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? अगला सवाल यही पूछा था। प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो स्थित है आपके न्यूयॉर्क में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है एम्स्टरडैम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर एक बांध का नाम है, उस बांध से आपका कौन सा नदी गुजरता है? तो देखिए एम्स्टर दोनों में है, तो एम्स्टेल नदी। एम्स्टर बांध है तो एम्स्टेल नदी, दोनों को आप लोग याद कर लेना। एम्स्टरडैम बांध है जिससे कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टेल नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सबसे मिनिमम एज कितना होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो ये प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछ दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 और 79 का उद्देश्य क्या है? यानी कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था जो कि प्रत्येक 5 सालों पे होता है, जो कि 1974 से 1979 में हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को हटाना था, जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग अवश्य याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है नूर सुल्तान की राजधानी कहाँ पर है? नूर सुल्तान एक शासक हैं जिनकी राजधानी का नाम पूछा गया था। तो नूर सुल्तान की जो राजधानी है कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। लैब्राडोर क्या है? पूछा गया था। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था, लेकिन किस स्थान पे हुआ था? तो संगीत नाटक अकादमी कब स्थापना पूछा था? तो 1953 में। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी में सभी प्रश्न पूछ दिए गए हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, अवश्य इसे याद कीजिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत थी आपका अप्रैल में 1957 ईस्वी में किया गया था, जो कि एनटीपीसी में यह भी प्रश्न धड़ल्ले से पूछा है। अगला पूछा है कि सुखना झील कहाँ पे स्थित है? सुखना झील आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ पे स्थित था? तो चंडीगढ़ में। तो ये सभी सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी में देख सकते हैं कि यहाँ पे कब पूछा गया था। तो 1998 में पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। तो आप लोग इसे अवश्य याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और ऐसे ही तमाम सब्जेक्ट का भी जीके, रीजनिंग, मैथ का भी कराएंगे। आप लोग केवल इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, तो आपको रेलवे में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सेट इस पे चला देंगे, और आप लोग को एक लास्ट में मॉडल सेट भी कराएंगे। और अपना आकलन कीजिएगा कि मेरी तैयारी कितना हुआ है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।